Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, यानी उसे आप दूसरे नाम से स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जान सकते हो। क्लियर है ना? देखो, हम लोगों ने दो पढ़ लिया था। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पढ़ लिया था हमने। क्लियर है ना? जिसमें एरियोलर, एडिपोज और फाइब्रस पढ़ा। हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा जिसमें ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है ना? और इसी के साथ हमारा कनेक्टिव टिश्यू भी खत्म हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर मस्कुलर और उसके बाद फिर नर्वस टिश्यू और उसके बाद ये चैप्टरिंग खत्म हो जाएगा। वो तो आगे की बात हो गई। यहाँ पे देखेंगे आज हम सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू यानी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम बेसिकली दो चीजें देखेंगे, एक बोन एंड द सेकंड वन इज कार्टिलेज। आपको क्लासिफिकेशन याद होगा, क्लासिफिकेशन का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया था, आपने देखा भी होगा। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम लोग हेडिंग डालते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, या इसी को हम बोलते हैं स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी बोल दो आप, या सिंपली स्केलेटल टिश्यू भी बोलते हैं। क्लियर है ना? दोनों एक ही चीज है। अब देखो, इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, क्या है समझते चलना ध्यान से, ठीक है ना? फिर लास्ट में एट लास्ट इसके फंक्शंस वगैरह देख लेंगे हम लोग। ओके, देखो ध्यान से समझोगे। इसमें पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू या स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें जो तुम्हारा मैट्रिक्स होगा वो तो हार्ड होगा, रिजिड होगा। क्लियर है ना? वहां पे लिविंग सेल्स सही तरीके से वहां पे इम्बेड, मतलब वहां पे नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में जो लिविंग सेल्स प्रेजेंट होगा ना, वो एक अलग ही स्पेस में प्रेजेंट होगा जिसे बोलेंगे लेकुनी। अब ये लेकुनी है क्या? लेकुनी इज एक्चुअली ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस विच इज प्रेजेंट इन सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी रिजिड है। तो इसीलिए यहाँ पे लिविंग सेल के रहने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेस प्रेजेंट होंगे जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होंगे। क्लियर है ना? और उसी फ्लूइड में तुम्हारे यहाँ पे अलग अलग सेल्स, जो भी सेल्स प्रेजेंट होगा ना, जैसे बोन पढ़ेंगे तो उसमें ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, तो उन सब चीजों को देखेंगे, वो उसी लेकुनी में प्रेजेंट होगा। आपको ये पहले ही सोच लेना है। क्लियर है ना? क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, तो हार्ड है। इसमें एक पॉइंट बना के लिख लेना है इसे, इस तरीके से लिख लो, इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू, या इट इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना, in which the matrix is rigid। मैट्रिक्स क्या होगा, रिजिड होगा यानी हार्ड होगा। एंड the living cells are present in fluid filled space, जिसे किस नाम से जानते हैं? नोन एज, इसी को किस नाम से जानते हैं हम? तो इसी को हम जानते हैं लेकुनी के नाम से, LECUNAE। दिख रहा है ना उधर? चलो सही है, दिस इज लेकुनी, LECUNAE, लेकुनी। लेकुनी क्या है? लेकुनी इज द फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो कि प्रेजेंट है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में, जिसमें तुम्हारे लिविंग सेल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, तो हार्ड है। अब देखो, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू को स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। अब इसके टाइप्स देखते हैं सिंपल सा, और उसी को पढ़ लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे सिंपल सा हेडिंग बना दोगे, टाइप्स ऑफ स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू बोलो, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, कुछ भी बोलो, सब चलेगा। यहाँ पे दो होते हैं, दोनों का नाम लिखोगे। सबसे पहला तुम्हारा क्या है? द फर्स्ट वन इज बोन एंड द सेकेंड वन इज कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज ये दो क्या है तुम्हारे? तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके पढ़ेंगे। बोन पढ़ेंगे, कार्टिलेज पढ़ेंगे, ये सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? और आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, यानी आज हम लोग बस ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद बस इतना ही, उसके बाद फिर बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना? देखना यहाँ पे, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हेडिंग डालते हैं क्या, तो बोन। सबसे पहला हम लोग
बोन देखेंगे अब यहाँ पे, क्लियर है ना। सो देखो बोन क्या है, इट इज ए हार्ड रिजिड सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर है ना, जिसमें मैट्रिक्स क्या होंगे, सो मैट्रिक्स तो हार्ड होगा लेकिन उसमें लेकुनी प्रेजेंट होगा ना, लेकुनी इज द फ्लूइड फिल्ड स्पेस, लेकुनी प्रेजेंट होगा और उस लेकुनी में सेल्स प्रेजेंट होंगे, लिविंग सेल्स, एंड हियर द लिविंग सेल्स आर ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट इज बेसिकली द सेल्स ऑफ बोन। बोन बेसिकली एक टिश्यू है, इसका जो सेल है ना, सेल के ही कॉम्बिनेशन से बने होंगे ना, तो यहाँ पे जो सेल है प्रेजेंट ऑस्टियोसाइट, तो इसे आप याद रखोगे। तो सिंपल सा इसमें लिख लोगे, इस तरीके से लिख लो, इट इज ए स्ट्रॉन्ग कॉमा रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, लेकिन अगर कार्टिलेज की बात करो ना तो कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। सो इट इज स्ट्रॉन्ग रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू composed of hard matrix, या सिंपली मैट्रिक्स तो आपको समझ में आ ही गया, यहाँ पे सिंपली सेल लिख देता हूँ, सिंपली मैं सेल का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, कंपोज्ड ऑफ ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट्स। सो ऑस्टियोसाइट्स बेसिकली क्या है, ऑस्टियोसाइट बेसिकली सेल्स हैं जो कि तुम्हारे बोन में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। यहीं पे आप समझो एक चीज और समझ लेना, जो फॉर्मेशन होता है ना बोन सेल का, उसे हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन। चाहो तो आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। इसे ऐसे करके लिख लो, स्टार बना के लिख लो यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ बोन या बोन सेल, क्लियर है ना। सो इसे लिख लो ऑसिफिकेशन, ठीक है। और जो डीजनरेशन होता है बोन का, बूढ़े लोगों में देखते हो ना बोन का डीजनरेशन होता है कहीं कहीं पे, सो डीजनरेशन इज व्हाट, ऑस्टियोपोरोसिस। तो आप उसे भी लिख लो यहीं पे, डीजनरेशन ऑफ बोन। सो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। सो ऑसिफिकेशन एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये दो प्रोसेस आपको याद रखना है, बस डिफिनीशन याद रखो काफी है, यहाँ पे आपको कुछ पूछने नहीं जाएगा। सो ये दो चीज क्लियर हुआ यहाँ पे। इसी में देखोगे जो इसमें जो मैट्रिक्स होंगे, यहाँ पे बोन में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होंगे ना, उसमें कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होंगे और कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। सो उसे भी लिख लोगे यहाँ पे, नीचे जगह है ना, चलो इतने में लिख दूंगा मैं, लिख लेना, द मैट्रिक्स is composed of the matrix is composed of, यहाँ पे देखो एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है OSSEIN, ओसीन प्रोटीन, क्लियर है ना। इसे अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप इसको याद रखो। एक ओसीन प्रोटीन नाम का मतलब एक प्रोटीन होगा जिससे जो कि मैट्रिक्स बनाएगा, ठीक है ना। एंड और क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, तो मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, एंड मिनरल्स लाइक यहाँ पे जैसे देखो कैल्शियम होगा तुम्हारा, कॉमा फॉस्फोरस होगा तुम्हारा, लाइक मैग्नीशियम होगा तुम्हारा, क्लियर है ना। ये तीन तुम्हारे मिनरल्स प्रेजेंट हो गए, मिनरल मैटर प्रेजेंट होंगे तुम्हारे मैट्रिक्स में, क्लियर है ना। अब देखो याद रखने वाली बात ये है कि जो बोन में जो हार्डनेस होता है ना, देखते हो बोन बेसिकली हार्ड होता है, ठीक है ना। सो बोन में जो हार्डनेस होता है वो बेसिकली इसी मिनरल्स मैटर के प्रेजेंस की वजह से होता है। तो उसे क्या करो, आप नोट बना के लिख लो। क्या करोगे, यहाँ पे जगह है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक नोट बना के, है ना। आप नीचे ही लिख लोगे, यहाँ पे देखो मेरे पास जगह है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, द हार्डनेस ऑफ बोन is due to deposition of mineral matter, क्लियर है ना। इससे आप क्या करोगे, नोट बना के कहीं पे चिपका दोगे, है ना समझ में। सो हार्डनेस किसकी वजह से है, मिनरल्स की वजह से है, ठीक है ना। कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, इन्हीं सब की वजह से बोन मतलब बेसिकली स्ट्रांग होता है। तभी तो देखते हो ना
आता है ना वो कैल्शियम सैंडोज का एक गोली आता है, देखे होगे आप, है ना। सो कैल्शियम सैंडोज बेसिकली क्या है, कैल्शियम का टैबलेट है बेसिकली, है ना, कैल्शियम फॉस्फोरस का। तो उसको उसे खाने से क्या होगा, तुम्हारा बोन स्ट्रांग होगा। सो ऐसे ही मतलब बस इतना ही समझाना था इसमें, इतना समझ गया। इसके बाद देखेंगे हम लोग, इसके बाद देखेंगे, उससे पहले देखो मेरे पास जगह नहीं है ना देखने के लिए। सो जल्दी से इसे नोट करो, फिर मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो चलो इसे मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। अब देखना यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है, उसे लिख लोगे। देखो कुछ कुछ बोन में क्या होता है ना, खास करके जो हमारे बॉडी के जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे ये देखो हैंड बोन्स, ये फीमर बोन्स है ना, लेग वाले। सो ये सब बोन्स में क्या होता है, एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होता है। सम ऑफ द बोन्स हैव ए सेंट्रल कैविटी, उसके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होगा। मींस ऐसे बोन है ना, तो बीच में एक ऐसे इस तरीके से कैविटी प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और इस कैविटी में एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं बोन मैरो। क्लियर है ना। आपने इसे देखा भी होगा, जैसे आप अगर चिकन खाते होगे ना, नॉन वेज खाते होगे अगर आप, तो वहां पे जिस समय लेग पीस खाते हो, तो बोन को जब ब्रेक करोगे तो अंदर में कुछ मतलब कि भूरा भूरा टाइप का एक टिश्यू निकलेगा, ठीक है ना। सो दैट इज बेसिकली बोन मैरो। अब बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड सेल्स बनते हैं। क्लियर है ना। सो उस पॉइंट को भी लिख लो यहाँ पे, सम ऑफ द लॉन्ग बोन्स, या सिंपली लिखो सम ऑफ द बोन्स of our body have, क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो have a central cavity, क्या प्रेजेंट होगा, have a central cavity which which contains which contains soft connective tissue known as क्या बोलेंगे इसको, बोन मैरो। क्या बोल रहे हैं इसको, बोन मैरो। इसे अंडरलाइन कर देता हूं मैं यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं, बोन मैरो। अब ये बोन मैरो क्या करता है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, बोन मैरो, या इसे क्या करो ना, कलर चेंज करके मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। सो यहाँ पे इस तरीके से लिख लो, बोन मैरो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। सो ब्लड सेल कहाँ बनते हैं, तो बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, बोन मैरो बोन में प्रेजेंट होगा, कार्टिलेज में बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होगा। इतना आपको याद रखना है, बोन में प्रेजेंट होगा बोन मैरो, यानी ब्लड सेल बनेगा, लेकिन कार्टिलेज में नहीं बनेगा। ऑल दो कार्टिलेज इज ऑल्सो ए सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। अब देखो बोन्स के ना थोड़े से यहाँ पे बेसिकली टाइप्स भी देख लेते हैं। बोन्स जो होते हैं ना, वो भी बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। बोन्स आर, एक मिनट, बोन्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखो इसमें पहला जो है ना, वो है तुम्हारा सॉफ्ट बोन। तो सॉफ्ट बोन वो होते हैं, सिंपल सा लिख लेना बस एक लाइन, सॉफ्ट बोन आर दोज बोन्स, सिंपल सा लिख लेना बस, विच हैव इरेगुलर, या ऐसे लिख लो, विच हैव, कैसे लिखोगे इसे, देखो पहले समझ लो। एक्चुअली सॉफ्ट बोन्स वो होते हैं ना, जिसमें जो बोन सेल्स होते हैं ना, वो इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो इसे किस तरीके से लिखोगे, विच हैव इरेगुलरली अरेंज्ड, ऐसे लिख लो, विच हैव इरेगुलरली अरेंज्ड बोन सेल्स। अब देखो बोन सेल्स किसको बोल रहे हैं, बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट को ही बोल रहे हैं। क्लियर है ना, कोई नया चीज नहीं है यहाँ पे। बोन सेल अगर मैंने लिखा है, दैट इज बेसिकली द ऑस्टियोसाइट, मैं ऑस्टियोसाइट की बात कर रहा हूँ। क्लियर है ना। तो यहाँ पे इरेगुलरली अरेंज होंगे, ये पाए कहाँ जाएंगे, सो आगे लिख लेना इसी में, दीज आर लोकेटेड एट एंड्स ऑफ बोन। बोन के जो लास्ट पार्ट होंगे ना, एंड पार्ट होंगे ना, एंड पार्ट लिख लो बेसिकली, नहीं, सो एंड पार्ट ऑफ बोन जो होंगे,
वो कैसा बोन होगा, तो सॉफ्ट बोन होगा। आपने देखा भी होगा जब लेग पीस खाते हो ना, तो बोन के लास्ट वाला पार्ट तो आप खा भी सकते हो, थोड़ा सा उसे जब जोर से काटोगे ना तो वो कट भी जाएगा, लेकिन बीच वाला खाओगे क्या, बीच वाला खाओगे तो फिर तो लोग कुत्ता ही बोलेंगे, नहीं, वो तो फिर कुत्ते का काम होता है। चलो आगे देखना, दूसरा होता है तुम्हारा कॉम्पैक्ट बोन्स। तो नाम से ही समझ में आ गया होगा कि जैसे देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे देखो बना देता हूँ इस तरीके से, मान लो एक इस तरीके से एक बोन है, क्लियर है ना। सो ऊपर नीचे क्या है, सॉफ्ट बोन है, बाकी का बीच में क्या है, कॉम्पैक्ट बोन है। नहीं, ऐसा समझ में आ गया होगा, ये सॉफ्ट हो गया, ये तुम्हारा कॉम्पैक्ट हो गया, ये तुम्हारा फिर से सॉफ्ट हो गया। सो इन पॉइंट्स में सॉफ्ट प्रेजेंट होते हैं और बीच में क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना, ऑस्टियोसाइट्स, जो बोन सेल्स होते हैं ना, वो मतलब कि एक पैटर्न में अरेंज होते हैं अराउंड ए हर्वेशियन कैनाल, क्लियर है ना। और हर्वेशियन कैनाल में क्या होता है, तुम्हारे ब्लड की सप्लाई भी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, यहाँ पे लिख लोगे सिंपल सा, सेल्स आर अरेंज्ड इन सर्कल, सी आई ना, सर्कल अराउंड द सेंट्रल कैनाल, या इसी को हम हर्वेशियन कैनाल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, सेल्स रेगुलरली अरेंज्ड होंगे, लेकिन सॉफ्ट बोन में इरेगुलरली अरेंज्ड होंगे, क्लियर है ना। और वो सॉफ्ट होगा, ये हार्ड होगा, बेसिकली इतना समझ में आया आपको। इसके बाद क्या करो, बस छोटा सा एक पॉइंट बना के लिख लो लोकेशन, नहीं कि बोन्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं। तो बोन्स बेसिकली हमारे पूरे ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। सो बस सिंपल सा लिख लो, बोन्स आर फाउंड all around the body and gives and provide, लिखो बेसिकली, नहीं, and provide a basic framework, नहीं, हमारे बॉडी का एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ए बेसिक फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को ये एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, और ये लगभग हमारे पूरे बॉडी में ही पाया जाता है, ठीक है ना, ऑल अराउंड द बॉडी। तो इतना समझ में आया आपको। अब क्या करते हैं, इसके बाद देख लेते हैं, थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं बोन का, ठीक है ना। वैसे फंक्शन आपको इतना पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम फंक्शन को लिखेंगे यहाँ पे, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, जल्दी से इसे नोट करो। सो हेडिंग बना दो बस, फंक्शंस, नहीं, बोन का फंक्शन देखेंगे। सो सबसे पहला फंक्शन लिख लो कि ये हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जैसा मैंने अभी यहाँ भी लिखा था, फिर से लिख लो, कोई नहीं, सिंपल सा लिख लो, इट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। आगे लिखना सेकेंड पॉइंट, इट प्रोवाइड a space for attachment of many मसल्स। देखो बहुत सारे स्केलेटल मसल्स भी आए थे ना, याद करो आप। अच्छा वैसे स्केलेटल मसल्स अभी पढ़े नहीं हुए ना, पढ़ाएंगे आगे, लेकिन क्लासिफिकेशन में तो आया था ना स्केलेटल मसल, ठीक है ना। तो स्टेरिएटेड मसल बेसिकली, सो वहां पे क्या था, वो बोन से अटैच था ताकि मूवमेंट हो सकता था, क्लियर है ना। इसके बाद लिख लेना तीसरा पॉइंट, इट इज ए रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कैल्शियम फॉस्फोरस कहाँ स्टोर होंगे, सो यहीं पे स्टोर होगा ना, ये रिजर्वायर का काम करेगा। फिर जब जरूरत पड़ेगी ना तो ये बोन से निकल के ब्लड में भी जाएगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो ब्लड से निकल के बोन में भी जाएगा। आप 10th क्लास में इन सब चीजों को पढ़ोगे, वहां पे ना आप पढ़ोगे कैल्सिटोनिन एंड पाराथ हार्मोन। सो वो सब कैल्शियम फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जरूरत पड़ने पे बोन से ब्लड में ले जाता है, और जरूरत पड़ने से बोन से सॉरी ब्लड से
बोन में ले जाता है। तो ये सब चीजें आप बाद में पढ़ लोगे, वो सब कुछ हार्मोन्स के मैकेनिज्म होते हैं। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, देखो ये ज्वाइंट भी तो बनाता है ना, इट फॉर्म्स joints which help in movement and locomotion। मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस पता है ना? अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ को मूव कर रहा हूँ इस तरीके से, सो दिस इज मूवमेंट। लेकिन मैं चल के यहाँ से यहाँ देखो चला आया, सो दिस इज बेसिकली लोकोमोशन, है ना? जब पूरे बॉडी का मूवमेंट होता है उसी को लोकोमोशन बोलते हैं। एक लास्ट पॉइंट लिख लेना, बोन मैरो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्या, ब्लड सेल्स। नहीं, सो ब्लड सेल्स भी बनाएगा तुम्हारा बोन। सो बोन ही है ना बेसिकली, बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट है, बोन में प्रेजेंट है। सो दिस वेर ऑल अबाउट तुम्हारे बोन्स के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है ना? अब क्या देखेंगे, द सेकेंड वन, दैट इज कार्टिलेज। इसे इरेज करता हूँ, फिर कार्टिलेज बताता हूँ। ओके, जल्दी से इसे नोट करोगे आप। सो चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम, हमारा दूसरा नंबर नहीं, सेकेंड नंबर क्या था हमारा, तो कार्टिलेज। बोन हमने पढ़ लिया, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, कार्टिलेज दिख रहा है, जो कि हमारा दूसरा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है या स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है। आप जो भी बोल लो सेम ही बात है, ठीक है ना? डिफिनेशन में नहीं फंसेंगे हम लोग। देखो कार्टिलेज क्या है, तो कार्टिलेज यहाँ पे फिर से क्या है, ये एक्चुअली क्या है, नॉन पोरस होते हैं, सॉफ्ट होते हैं बेसिकली, थोड़े बहुत फर्म होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। बोन क्या था, नॉन फ्लेक्सिबल था, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। इसमें भी तुम्हारा सेम ही लेकुनी प्रेजेंट होगा, और लेकुनी में तुम्हारे वो सेल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जो सेल्स है ना, दीज सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट, क्लियर है ना? और यहाँ पे भी जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा मैट्रिक्स में, वो प्रोटीन है तुम्हारा कॉन्ड्रीन प्रोटीन, क्लियर है ना? तो इन सब पॉइंट्स को लिखेंगे यहाँ पे। सो इस तरीके से लिखेंगे, इट इज नॉन पोरस कॉमा फर्म and flexible na, and flexible supportive connective tissue, clear है ना? in which matrix is composed of a protein called, क्या नाम है इसका, कॉन्ड्रीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है, तो इसका नाम है बाबू कॉन्ड्रीन, ठीक है ना? यहाँ पे जो लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं, उसे भी लिख लोगे, द लिविंग सेल which are found in cartilage are called chondriocyte, क्लियर है ना? कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलेंगे इसे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखना, द कार्टिलेज इज कवर्ड बाय ए टफ मेम्ब्रेन known as पेरिकॉन्ड्रियन। ये इसे बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है ना? एक लेयर प्रेजेंट होगा, मतलब कि इस कार्टिलेज के ऊपर, उस लेयर का क्या नाम है, पेरिकॉन्ड्रियम नाम है, क्लियर है ना? नेक्स्ट लिख लेना इसमें लोकेशन, कार्टिलेज का लोकेशन लिख लो। सो लिख लेना इसमें जल्दी से, इट इज फाउंड इन, देखो नोज टिप, ये जो नोज की टिप है ना, देखो कितना फ्लेक्सिबल है ना? सो दिस इज बिकॉज ऑफ कार्टिलेज, क्लियर है ना? ये देखो ईयर पिन्ना, तो दूसरा लिख लो ईयर पिन्ना,
तीसरा लिख लो तुम ये क्या बोलते हैं इसे, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस आपने नहीं सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो समझो। देखो एक्चुअली एक ग्लॉटिस एक एपिग्लॉटिस होता है। देखो यहाँ से जैसे फूड पाइप और विंड पाइप जो जा रहा है ना, एक नोज के थ्रू एक माउथ के थ्रू, इन दोनों का एक कॉमन ओपनिंग होता है ना, दैट इज फेरिंग्स। तो वहां पे फिर क्या होता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो जब सेपरेट होते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है ना, एक बीच में कॉमन ओपनिंग आता है। सो वहां पे अगर तुम खाना खा रहे हो ना, तो वो खाना गलती से, मतलब अगर तुमने खाते समय बात किया, तो वो वाला ओपनिंग खुल जाएगा विंड पाइप वाला, और वो उधर चला जाएगा। तो खाना खाते समय क्या होता है ना, कि विंड पाइप यानी उसी को ग्लॉटिस बोल रहे हैं उस ओपनिंग को। तो ग्लॉटिस के ऊपर एक ऐसे ढक्कन होता है। देखो मान लो ये ग्लॉटिस है, ठीक है ना। सो इसके ऊपर एक ऐसे फ्लैप है, क्लियर है ना, ऐसे फ्लैप है। अब ये फ्लैप जैसे ही उधर से खाना खाओगे तुम, ये बंद कर देगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे अब मतलब कि ये विंड पाइप तुम्हारा क्लोज हो गया, तो अब गलत डायरेक्शन में फूड नहीं जा सकता है ना। सो अब देखो इसे फ्लेक्सिबल होना जरूरी है ना, नहीं तो फिर ये बंद होता तो फिर परमानेंट ही बंद हो जाता, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इसीलिए एपिग्लॉटिस पे प्रेजेंट होता है। आगे देखो एक और यहाँ पे लिखो, लिखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज नहीं सॉरी, सॉरी रिंग्स लिख दिया मैंने, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज एक्चुअली। ये क्या है, देखो दिस इज द ट्रैकिया, यहाँ से जाता है ना। सो ट्रैकिया मान लो ऐसे है, तो इसमें इस तरीके से रिंग्स प्रेजेंट होता है। ये ना पिछले साल 10th में क्वेश्चन भी आ गया था कि गिव रीजंस, यहाँ पे ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होते हैं, इसका कारण बताओ। सो ये क्या करता है ना, कोलैप्स होने से बचाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर का मूवमेंट। अब जैसे यहाँ से एयर का मूवमेंट होगा, मैंने सांस लिया अंदर गया, तो वहाँ पे एक लो प्रेशर बन जाएगा, तो आसपास वाले रीजन उसको दबा देंगे, और यहाँ पे ये ट्रैकिया कोलैप्स कर जाएगा, फिर सांस ले पाएंगे एक पे क्या, यहीं पे दम घुट जाएगा, मर जाएंगे। सो जब फ्लेक्सिबल है तो फिर ये कंट्रोल कर रहा है, क्लियर है ना। सो यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में भी यानी रिंग्स ऑफ ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होता है। आगे देखो तुम्हारा जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। आगे देखो तुम ऐसे लिख लो, टिप्स ऑफ बोन्स, बोन्स के जो एंड पॉइंट होते हैं ना, वहां पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ताकि फ्रिक्शन वगैरह कम हो वहां पे, ठीक है ना। तो एक तो ये भी, और देखो वहां पे मैंने ये भी बताया था, लिगामेंट टेंडन में भी मैंने बताया था, क्लियर है ना। वहां पे भी जो लिगामेंट थे वो तुम्हारे फ्रिक्शन को एक तरह से कम कर रहा था, ये भी कम कर रहा है। तो इतना इतना ही बेसिकली रहने दो यहाँ पे, ठीक है ना। इन सब जगहों पे ये प्रेजेंट होता है। लास्ट में बस एक लिख लो, फंक्शन लिख लो, बस एक लाइन में इसे खत्म करो, लिख लो सीधा सा। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये कार्टिलेज भी एक तरह से फ्रेमवर्क का काम करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का, ठीक है ना। आपका एक होमवर्क रहा, अब बोन और कार्टिलेज में क्या करोगे, डिफरेंस लिखोगे, क्लियर है ना। इसके बाद आप खुद से बोन कार्टिलेज का टेबल बनाओगे और वहां पे डिफरेंस लिख लोगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे बोन पढ़ लिया, कार्टिलेज पढ़ लिया। कल से शुरू करेंगे हम लोग मतलब मस्कुलर टिश्यू, क्लियर है ना, यानी मसल्स देखेंगे। मसल्स में भी अलग अलग टाइप है ना, स्टेरिएटेड, अनस्टेरिएटेड एंड कार्डियक। चलो देखते हैं उसे, मैं बता दूंगा कितने में उसे कंप्लीट करूंगा। कोई नहीं, 2-3 वीडियो में वो भी हो जाएगा। अब मुश्किल से 3-4 दिनों का क्लास बचा है, ठीक है ना। तो कोई नहीं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।